दोस्तों, क्या आप जानते हैं गणेश जी का जन्म होने से पहले भी उनकी पूजा ही सबसे पहले की जाती थी? चौंक गए ना आप? पर यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय भी गणेश पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया गया था। अब सोचने वाली बात है कि जब गणेश जी का जन्म देवी पार्वती और शिव जी के विवाह के बाद हुआ था तो इनकी शादी में उनकी पूजा कैसे हुई? आपको बता दें, पुराणों में गणपति जी के जन्म से जुड़ी कई कथाएं बताई गई है और सभी कथाएं एक दूसरे से थोड़ी अलग ही पाई जाती है। एक दूसरे से अलग होने के बावजूद सारी कथाओं में ये समानत है कि गणेश जी का जन्म शिव जी और पार्वती जी के जरिए ही हुआ है। वेदों और पुराणों को न समझ पाने की वजह से लोग इस बात पर शक करते हैं कि अगर गणपति जी देवी पार्वती के पुत्र है तो शिव जी की शादी में उनकी पूजा कैसे की जा सकती है। बता दें, इस सवाल का जवाब तुलसीदास जी ने पहले ही दे दिया था। तुलसीदास जी के एक दोहे के अनुसार भगवान गणपति जी किसी के बेटे नहीं हैं, वो अनंत, अनादि और अजर है। बाबा तुलसीदास की माने तो जो गणेश जी महादेव के पुत्र कहलाए जाते हैं वो महागणपति के अवतार है, उस महागणपति के जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है। लेकिन वेदों में इनका नाम गणेश नहीं बल्कि गणपति या ब्रह्मस्पति लिखा गया है। दरअसल हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं और 18 पुराण है, यानी कि पुराणों में जिन्हें गणपति कहा गया है वो वेदों में लिखे ब्रह्मस्पति या फिर कहे महागणपति के अवतार है। कहा जाता है कि देवी जगदम्बा ने महागणपति की तपस्या करके उनसे ये प्रार्थना की थी कि वो उनके पुत्र के रूप में अवतार लें। माता की प्रार्थना स्वीकार करके महागणपति ने उन्हें मां बनने का सौभाग्य दिया और पुत्र रूप में उनके घर में अवतरित हुए। आसान भाषा में कहे तो जैसे विष्णु जी अजर अमर है और राम, कृष्ण, वामन आदि उनके अवतार है, ठीक वैसे ही गणेश जी महागणपति के अवतार है। अब आपको गणेश जी के जन्म की 3 कथा बताते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। श्री गणेश चालीसा के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। तब से प्रसन्न होकर श्री गणेश ब्राह्मण का रूप लेकर आए और उन्होंने माता पार्वती को बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। वरदान देकर वो अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। पालने में बालक देखकर माता पार्वती खुशी से झूम उठी। भोलेनाथ और पार्वती जी ने विशाल उत्सव रखा और सभी देवी देवताओं को बुलाया। सभी देवताओं के साथ शनि देव भी आए, लेकिन अपनी दृष्टि की वजह से वो बच्चे को देखने से बच रहे थे। किसी तरह सकुचा कर जब वो बालक को देखने पहुंचे तो उनकी किंचित दृष्टि पड़ते ही बालक का उसका सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में बदल गया। तभी तुंद गरुड़ देव को चारों दिशा में उत्तम सिर लाने को कहा गया, जिसके बाद वो हाथी का सिर लेकर आए और शंकर जी ने उसे बालक के शरीर से जोड़कर उसमें प्राण डाले। तब से गणेश जी का सिर हाथी का हो गया। वहीं दूसरी कथा शिव पुराण में दी गई है, जिसके अनुसार एक बार देवी पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का उपटन उतारा और उससे एक पुतला बना दिया। इसके बाद उन्होंने पुतले में प्राण डाल दिए। इस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ। इसके बाद जब वो नहाने जा रही थी जो उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि तुम यही द्वार पर बैठो और जब तक मैं न कहूं किसी को अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिव जी वहां आए और घर के अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। दोनों में कुछ ही देर में विवाद और फिर युद्ध होने लगा। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश का सिर काट डाला। जैसे ही इस बात की खबर पार्वती जी को हुई, उन्होंने शिव जी से कहा कि ये आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया? शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता? तब पार्वती जी ने शिव जी को पूरी बात बताई। तब शिव जी के कहने पर गरुड़ जी उत्तर दिशा से ऐसे बच्चे का सिर लाए जिसकी माँ उसकी ओर पीट करके सो रही थी, और वो सिर था एक हथिनी के बच्चे का। भगवान शिव ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया। वहीं वराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंचतत्वों से बनाया। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तब उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। जब देवताओं को गणेश जी के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र ना बन जाए। इस डर को भगवान शिव भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया।